हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मिक्सर एंड एलिगेशन पार्ट को कवर करेंगे, जो एक अलग से कोई टाइप नहीं है, एक रेशियो का ही टाइप है, जिसको एक अलग वे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जैसे हम समझेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। जैसे इसमें कुछ हम आपको बेसिक चीज़ें बता देते हैं। जैसे मिक्सर एंड एलिगेशन मतलब मिक्सर एंड एलिगेशन किस पर लग सकता है। तो हम सबसे पहले इसे एलिगेशन लिखते हैं। सॉरी दोस्तों, एलिगेशन मतलब कुछ है नहीं, मतलब ये विधि है, एक मेथड है। ठीक है दोस्तों। जैसे मतलब हम लोग एलिगेशन मतलब किस किन चीज़ों पर लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखा लिक्विड मतलब तरल 1 एंड तरल 2। ठीक है दोस्तों। और इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पर मिश्रण तरल 3 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसी को हम लोग मिश्रण बोलते हैं। तो मिश्रण हम लोग किन किन चीज़ों पर लगाते हैं दोस्तों। जैसे कि मिश्रण लिक्विड पे लगाते हैं, लिक्विड मतलब तरल, फिर दूध, ठीक है दोस्तों, पानी, फिर इसके बाद जिसको एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल, एसिड पर भी लगा सकते हैं, एसिड, पेट्रोल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऑयल पर भी लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों को दोस्तों हम लोग मतलब एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाने का मेन मुद्दा यही है कि मतलब चीज़ों को और आसान कर दी जाती हैं। जैसे एलिगेशन हम जैसे मतलब हम एक ही चीज़ पर लगा सकते हैं। जैसे दूध है तो दूध ही पर लगा सकते हैं, तरल है तो तरल पे ही लगा सकते हैं। जो जैसे तरल 1 है, तरल 2 है, तो इन दोनों का जो मिश्रण बनेगा तरल 3 है, यही इन दोनों का मिश्रण होगा। ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 50 और यहाँ पर हम लेते हैं 70। ठीक है दोस्तों। अब हमने मतलब इसको हम लोग को एलिगेशन विधि इस पर हमको लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस बीच में एक वैल्यू रखेंगे। जैसे एक वैल्यू हम रखते हैं 63। ठीक है दोस्तों, ये 63 हमने अपने मन से रखा है इस वैल्यू को। इसका हम एक संक्षेप आप लोगों को लिखवा दे रहे हैं। इसको इसी को जो मिश्रण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मिश्रण का एक मेथड हम लिखवा दे रहे हैं। मिश्रण क्या होता है, जैसे इस विधि एलिगेशन निकालते समय मिश्रण को इस तरह से निकालते हैं। जैसे कि मिश्रण किसे कहते हैं, मतलब मिश्रण की वैल्यू ना तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 50 से कम होनी चाहिए। मतलब इस वे में हम निकालते हैं जैसे एलिगेशन, उस वे में हम आपको बता दे रहे हैं। इस 50 से न तो 50 से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और ना ही 70 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि जो हम लोग मिश्रण लिया है 63, ये 63 का वैल्यू एक तो इससे छोटी होनी चाहिए जो कि 50 है, और एक तो इससे बड़ी होनी चाहिए, तभी मिश्रण मतलब एलिगेशन पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो हम मिश्रण निकालते समय सबसे पहले क्या करेंगे, जो 63 है ये बड़ी वाली संख्या से मतलब 63 में से -50 करेंगे, और जो हमको यहाँ पर मिलेगा 13 मिलेगा दोस्तों। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 13 मिलेगा। फिर यहाँ पर हम लोग मिश्रण इसमें से 70 में से 63 माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको 7 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा जो भी हमेशा नीचे नीचे ये मिश्रण बनता है 7 और 13, मतलब जो 7 और 7 रेशियो 13 बना है, ये हमेशा वजन का रेशियो होता है। ये मिश्रण हमेशा वजन का होता है, इसको याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सवालों में आगे चल के बहुत काम आएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो हम बीच वाली संख्या को एक तो
एक तो एक से बड़ी रखेंगे और एक तो छोटी रखेंगे, मतलब एक जैसे यहाँ पर हमने 63 रखा है तो 50 से एक ये तो बड़ी है और एक 70 से छोटी है, तभी ये मिश्रण मतलब एलिगेशन पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी के बेस पे हम अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइप नहीं होती है, 5-7 टाइप होता है जो कि हम उसको कवर करेंगे। हर टाइप 1-2 सवाल क्वेश्चन मतलब 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे आप लोगों को चीज़ें अच्छी से क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि गुणवत्ता ए और बी वाले चावल जिसका मूल्य क्रमशः 35 रुपये था 65 रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रित किया जाता है, प्राप्त मिश्रण का नया औसत मूल्य 50 है रुपये पर किलो। तो मिश्रण ए और बी की मात्रा का अनुपात निकालना। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसके लिए जैसे दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए और बी प्राप्त मतलब ए का 35 रुपये प्रति किलो है, 35 लिखेंगे, और बी का 65 रुपये प्रति किलो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोला है क्रमशः। ठीक है दोस्तों, और बीच में मिश्रित जो है हमने आपको बताया था कि बीच में हमेशा मिश्रण होता है, तो हम लोग बीच में यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस पर हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमेशा इसमें याद रखिएगा कि हमेशा बड़े में से मतलब छोटा घटेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को 50 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 50 में से 35 घटाएंगे तो 15 बचेगा, और यहाँ 65 में से 50 घटाएंगे तो 15 ही बचेगा। और इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे तो कट जाएगा, 1:1 आएगा, जो यही हम लोगों का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, दूध के एक जार में 40% पानी है और इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। अब पानी का प्रतिशत 26% है। अब यहाँ पर दिया है पानी का प्रतिशत 26% है, दूध की कितनी मात्रा को बदला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को क्या बोला है, जैसे यहाँ पर हम लोगों को बोला है यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो मतलब परसेंटेज दिया है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मिल्क। ठीक है दोस्तों, मिल्क एंड वाटर। ठीक दोस्तों, इसमें दिया है दूध के एक जार में 40% पानी है, मतलब 40% पानी है, तो दूध कितना होगा दोस्तों, 60% होगा। क्योंकि कोई भी वैल्यू 60% होती है तो अपने परसेंटेज में हर वैल्यू 100% होती है अपने आप में। जैसे यहाँ पर वाटर जैसे 40 है तो इसमें 40 है तो प्लस 60 कितना बचेगा, इसमें मिल्क होगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह यहाँ पर दिया है कि एक दूसरे इशू जिसमें यहाँ पर दिया है जिसमें 19% अब पानी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी हम लोग मिल्क एंड वाटर का ले लेंगे, मिल्क और वाटर। इसमें क्या बोला है दोस्तों, देखिए इसमें 19% पानी है, तो 19% अगर पानी है तो बचा हुआ पार्ट कितना बचा, 81% क्या है उसका दूध होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वाटर हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मिल्क और वाटर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जब भी इन लोगों का मिश्रण निकालेंगे तो वो चीज़ें हमेशा बीच में होंगी। ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ पर मिल्क एंड वाटर की होंगे। और दोस्तों इसमें बोला है कि मिश्रण में क्या बोला है दोस्तों, जैसे इसमें बोला है कि 26% पानी है तो वाटर मतलब 26% है। ठीक है, तो 26% अगर वाटर है तो इसमें मिल्क कितना परसेंट हुआ, 74% इसमें मिल्क हुआ। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक हम आपको बताएंगे बात जो कि हमेशा ट्रुथ मानी जाती है। इसमें एलिगेशन मतलब दो वैल्यू दिए हैं, 2% दिए हैं, तो हम लोग एलिगेशन किस पर लगाएं। तो ठीक है दोस्तों, हम बताएंगे इसमें एक ट्रुथ है, जैसे कि यहाँ मिल्क है तो इसमें मिल्क पर ही अगर लगाएंगे एलिगेशन तो आपको वैल्यू वही आएगा, जैसे जिस तरह वाटर पर भी वही एलिगेशन लगाएंगे तो मतलब दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। तो दोस्तों हम आप लोग दोनों वैल्यू निकाल कर दिखाएंगे, इसका दोनों मतलब मिल्क पर भी एक बार निकाल लेंगे एलिगेशन और वाटर पर भी। तो ठीक है दोस्तों, हम पहले बार पानी पे निकालते हैं एलिगेशन, एक बार पानी पे एक बार एलिगेशन निकालते हैं दोस्तों। पानी जिसमें इसमें दिया है पानी कितना है, 40%। ठीक है दोस्तों, और इसमें कितना है 19%। अब बीच में कितना पानी परसेंट, 26%। तो देख लीजिए दोस्तों, पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि एक तो वैल्यू 26 से छोटी है और एक 26 से बड़ी है, तो बड़ी में से हमेशा छोटे को माइनस किया जाता है। तो 40 में से 26 घटाएंगे कितना बचेगा, 14। और यहाँ पर 19 में 26 में से 19 घटाएंगे कितना बचेगा, 7, जो कि इसको काटेंगे 7 1 कम 7 और 7 दूना 14।
ठीक है दोस्तों, जो कि रेशियो मिला है मिश्रण कितना का 1:2 का। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम दूध पर भी एक बार निकाल कर देख रहे हैं। दूध पर जैसे दोस्तों देख रहे हैं 60%, तो इसमें मिल्क है इस वाले पार्ट में, फिर इस वाले पार्ट में कितना कितना 81%, 81% मिल्क है। और इन दोनों का जो रेशियो मतलब मिश्रण है, और इन दोनों में मिश्रण कितना है 74% मिल्क है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर 74% ये मिश्रण है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने यहाँ पे देखा है जैसे 74% है, तो मतलब एक तो वैल्यू 60 से बड़ी है और एक तो वैल्यू 74 से, सॉरी दोस्तों, एक तो वैल्यू 74 जो कि 60 छोटी है, एक वैल्यू 74 से छोटी है, एक वैल्यू 74 से बड़ी है। तो पॉसिबल है निकालना एलिगेशन, क्योंकि एलिगेशन तभी पॉसिबल है जब एक वैल्यू मतलब मिश्रण से बड़ी रहेगी और एक वैल्यू मिश्रण से छोटी रहेगी। दोस्तों यहाँ पर 60 में से 74 बड़ी में से हमेशा छोटी घटाएंगे, तो 74 में से 60 घटाएंगे, क्या पे यहाँ पे 14 मिलेगा, और 74 में से 81, सॉरी दोस्तों 81 में से हमेशा बड़ी से छोटी घटाएंगे, 81 में से 74 घटाएंगे तो हमेशा 7 मिलेगा। तो 7 एक कम 7 और 7 दूना 14। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए 1:2 बन रहा है, जो कि हमारा ये प्रूफ हो गया है कि मतलब या तो पानी पर ही लगाएं या तो फिर दूध पर ही लगाएं, रेशियो हमेशा हमको समान मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो 1:2 मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसमें फिर दोस्तों क्या बोला, दूध की कितनी मात्रा को बदला गया है। ठीक है दोस्तों, तो दूध की कितनी मात्रा को बदला गया, क्वेश्चन ये कर रहा है, मतलब इसमें भी एक 1:2 का रेशियो निकला है, इसमें 1:2 का रेशियो निकला। इसमें लास्ट में पूछ रहा है कितनी मात्रा को बदला गया, दूध की कितनी मात्रा को बदला गया। तो दोस्तों यहाँ पर बदला हुआ रेशियो पूछ रहा है, तो बदली हुई रेशियो तो ये है जो कि बदली है, जैसे कि वाटर मतलब मिल्क से वाटर में बदली है, तो इधर वाली रेशियो जो हमेशा होगी ये बदली हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो इधर का जो रेशियो निकलेगा ये बदला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इधर का रेशियो हमेशा बदला हुआ है। इसमें टोटल क्या है, टोटल इसमें निकालते समय मतलब दूध कितनी मात्रा बदला गया, दूध की कितनी मात्रा बदला गया, तो टोटल इसमें देखिए दोस्तों कितना दिया है, 1 + 2 बराबर कितना है 3। ठीक है दोस्तों, 3 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसमें बोला है दूध की कितनी मात्रा को, दूध की कितनी मात्रा को बदला गया है, तो बदला गया है तो 2, और इसमें मतलब टोटल मात्रा कितना है 3, तो यही दोस्तों 2/3 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही इसका करेक्ट है। दोस्तों टाइप 2 में जाने से पहले हम आपको कुछ छोटी चीज़ें बताएंगे, जैसे कि हमने लिया पे यहाँ पे 30 और यहाँ पर लिया है 50। अब मतलब मिश्रण तो हमेशा दिया रहता है, अब यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में हमेशा मिश्रण अब इसमें नहीं देगा, मिश्रण को पूछेगा, मिश्रण को मतलब ज्ञात करिए, यही बोलेगा क्वेश्चन लास्ट में। तो यहाँ पर जो वजन का रेशियो है, मतलब हमने आपको बताया वजन का रेशियो यहाँ पर दे दिया, जैसे यहाँ पर 3:2 दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का अब यहाँ पर टास्क मिला है कि इसको बीच वाली संख्या मतलब मिश्रण को कैसे निकालें। तो सीधा सा दोस्तों रूल है इसका, जो बीच वाली संख्या को हमेशा निकालने के लिए 30 और गुणे 3 कर देंगे। मतलब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस दूसरे पेन से बता रहे हैं, जो 30 है और 3 है, 30 और गुणे 3 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हमेशा प्लस कर देंगे, फिर 50 गुणे 2 कर देंगे, 50 गुणे 2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको डिवाइड हमेशा दोस्तों 3 और 2 मतलब 3 + 2 हमेशा 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका यहाँ पर दोस्तों कितना वैल्यू बचा है, 30×3 90 + 50 दूना 100 अब बटे 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना हो गया 190/5, 5×3 15 बचा कितना 5×3 15 और 5×6 40। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा वैल्यू ये बीच वाली निकालने के लिए इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे और नीचे वाली संख्या को ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा कि जैसे यहाँ पर हमने मतलब बीच वाले मिश्रण हमेशा एक तो 100 इससे बड़ी होनी चाहिए, एक तो इससे छोटी होनी। तो 38 एक देखिए 30 से मतलब 38 30 से छोटी है, मतलब 38 छोटी है, सॉरी दोस्तों 30 जो 38 से छोटी है और 50 जो 38 से बड़ा है, तो एलिगेशन लगाना इसमें पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते एक चीज़ और हम आप लोगों को बताएंगे, जैसे कि यहाँ दोस्तों एक और छोटा सी चीज़ बताते हैं हम आपको बताते हैं, सॉरी दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दिया है वैल्यू दिया 1/2 और यहाँ पर दिया है मान लीजिए 4/5 ले लीजिए, और जो मिश्रण है इसको क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 3/4। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको बताएंगे कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 1/2 और 4/5 और 3/4 इसमें हम दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, सीधा ये इसमें 2 5 और 4 इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2
5 और 4, ठीक है दोस्तों। और 2, 5, 4 का एलसीएम लेंगे तो हमको 20 मिलेगा। दोस्तों ये एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो इसमें बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जो संख्या आएगी वो संख्या मतलब है तीनों से कटनी चाहिए। जैसे 5 का पहाड़ा जिसमें बड़ी है, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 चौको 20, ठीक है दोस्तों। 20 जो कि 20 5 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से। तो दोस्तों इसका एलसीएम हम लोग जो 20 लिए हैं, इसका 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 20, ठीक है दोस्तों। तो हमको यहाँ पे क्या वैल्यू मिला, 2 दहा में 20, अब 5 चौक को 20, 4 चौक को 16, 10 एक कम 10, ठीक है दोस्तों। 4 पचे 20, 5 तिहाई 15। दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ पर 10, 16, 15, जो कि एक वैल्यू 15 से मतलब छोटी, एक वैल्यू 15 से बड़ी है। तो यहाँ पर दोस्तों एलिगेशन निकालना मतलब आसान है, मतलब एलिगेशन इस पर निकल सकता है, क्योंकि 10, 16 और 15 इस पर एलिगेशन निकल सकता है। जैसे तो दोस्तों 16 में से 15 गया 1, और 15 में से 10 गया 5 जिसमें, ठीक है दोस्तों। हमने आपको बताया है कि एलिगेशन तभी निकल सकता है जब एक वैल्यू एक मिश्रण से छोटी होगी, एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी होगी, ठीक है दोस्तों। अब टाइप 2 की तरह हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे। जैसे दोस्तों इसमें कुछ एक और चीज़ें हमको बताएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा P1 और P2, जो कि यहाँ पर क्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। हमेशा इसका मतलब क्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो भी मिश्रण निकलेगा वो हमेशा क्रय मूल्य ही निकलेगा दोस्तों। यहाँ पर कभी भी विक्रय मूल्य नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये हमेशा मिश्रण जो भी बनेगा, ये मिश्रण हमेशा क्रय मूल्य का ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर विक्रय मूल्य का कभी भी हम मिश्रण नहीं ले सकते, क्योंकि कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर क्रय मूल्य है तो यहाँ पर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का भी मिश्रण हम लोग निकालेंगे तभी पॉसिबल है। यहाँ पर विक्रय मूल्य पॉसिबल नहीं है कभी भी, हमेशा क्रय मूल्य का ही निकलेगा। जैसे सपोज दोस्तों, जैसे हमने माना यहाँ पर, जैसे मिश्रण का हम लोग निकालेंगे, जैसे यहाँ पर मिश्रण, ठीक है दोस्तों। मिश्रण का जैसे हम लोग यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ क्वेश्चन है मेरा, एक सपोज हम लोग मानते हैं कि विक्रय मूल्य 33 रुपये है, ठीक है दोस्तों। 33 रुपये है और उस पर 10% का लाभ है, 10% का लाभ है, ठीक है दोस्तों। 10% का लाभ है, तो इसमें मतलब कॉस्ट ऑफ मिक्सर, मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य का मिक्सर कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिखिएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर, ठीक है दोस्तों। मतलब क्रय मूल्य का मिक्सर कैसे निकाला जाएगा, ठीक है दोस्तों, यही आप लोग को हम बताएंगे। यहाँ पर बस छोटा सा काम करना है। यहाँ पर दोस्तों अगर किसी चीज़ को 10% प्रॉफिट में बेचा गया तो वस्तु को कितने % प्रॉफिट में बेचा जाएगा, आप लोगों से यही क्वेश्चन है। किसी चीज़ को अगर 10% लाभ में बेचा गया तो वो वस्तु को कितने % लाभ में बेचेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कहेंगे दोस्तों कि आप 10% को 100 में जोड़ दो, उसको मतलब बेचा जाएगा कितने में, 110% में, 110% में। अब यहाँ पे 110% विक्रय मूल्य क्या दिया है यहाँ पर, 33 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो 1% का पूछेगा, 1% का कितना होगा, 33/110, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है, मिश्रण का क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। उसके लिए क्या हम लोगों को मतलब 100% की वैल्यू निकालने के लिए, मिश्रण हमेशा अपने आप में 100% होता है, ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे 33/110 गुणे 100, ठीक है दोस्तों। 1 0 से 1 0 कट जाए, 11 तियाँ 33 और 10 तियाँ 30 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा, ठीक है दोस्तों। ये छोटी से मतलब थ्योरी है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार और वीडियो को देखकर, ठीक दोस्तों। अब हम क्वेश्चन कराएंगे आपको दोस्तों। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, 45 रुपये प्रति किलो वाली चीनी को 52 रुपये प्रति किलो वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.2 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला है मिश्रण को बेचा है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मिश्रण को बेचा है, ठीक है दोस्तों। मिश्रण को 55.2 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचा है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सीधा निकालेंगे दोस्तों। तो मिश्रण का हमको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो मतलब 15% को परसेंट का लाभ हुआ था, ठीक है मतलब दोस्तों। तो 15% लाभ हुआ तो बेचा कितने जाए में, 115 में, ठीक है दोस्तों। और इसको कितना मिला है, 55.2, यहाँ 55.2 लिखेंगे, दो के बाद कितना भी जीरो लगा उससे मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग को 1% का वैल्यू कितना होगा, 55.2/115, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पर मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है आपको, मिश्रण का क्रय मूल्य। तो दोस्तों मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर मिश्रण का क्रय मूल्य वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है दोस्तों, 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 55.2/115 गुणे 100। यहाँ पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा दोस्तों, 23 से कटेगा, 23 बचे यहाँ पर दोस्तों 23 कटेगा, 23 बचे 115, 23 23 दूना 46 और 23 चौक को 52। ठीक है दोस्तों, 24 में कटेगा और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 5 दूना 10, 24 दूना 48। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मिश्रण का क्रय मूल्य हमको कितना मिला, 48 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब एलिगेशन आराम से हम लोग लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम एक तरफ लिखेंगे, यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे 45 रुपये बोला है, एक तरफ बोला है 52 रुपये। ठीक है दोस्तों, और बीच में हमको क्रय मूल्य मिला, क्रय मूल्य का मिश्रण मतलब कितना 48 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग इसको एलिगेट कर देंगे। ठीक है, तो 45 48 में 45 का कितना 3 बचेगा, 48 में से 52 कितना बचा 4। मतलब दोस्तों इसका मतलब 48 में से बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 48 में से 45 घटाएंगे 3 होगा, और 52 में से 48 घटाएंगे 4/3। ये आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 18 रुपये के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 रुपये किलोग्राम वाले अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। तो यहाँ बोला है महंगे वाले गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम में क्या होगा। दोस्तों एक बार में आपको 2 बार पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा, 2 या 3 बार में, क्योंकि एक बार में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा सवाल कहना क्या चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, सवाल को मोटा मोटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों इसमें बोल रहा है कि क्या है इसमें कि दोस्तों 18 रुपये, मतलब यहाँ पर 2 प्रकार के गेहूं को मिलाया गया है, एक का मूल्य 18 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा वाला गेहूं है उसका मूल्य नहीं दिया है, जो दूसरे वाला है उसका मूल्य नहीं दिया गया। देखिए एक तो 18 रुपये किलोग्राम वाला है और दूसरा का तो दिया नहीं, लेकिन इन दोनों का वजन दिया है। तो 18 वाले का वजन 5 किलोग्राम है, और जो दूसरा वाला जिसका वजन नहीं दिया, उसको जिसका रेट नहीं दिया गया उसका 2 रुपये किलोग्राम उठाना है। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को मिलाओ और मिश्रण जो मिश्रण का मूल्य है वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बोला कि महंगे वाले गेहूं का मूल्य का रेट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब दोनों का वजन हमको दे दिया है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों वजन का जो रेशियो वो हमेशा नीचे होता है, आपको हम बताया आपको हम लोग बताया है। ठीक है दोस्तों, ये इसका मोटा मोटा समरी है। ठीक है दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं इसको हम। जैसे एक दिया है दोस्तों, एक तो 18 एक तो बताया है, और दूसरे वाले को तो हमको दिया ही नहीं। ठीक है, मिश्रण को क्या रेट से दिया उसको तो हम दिया है 20 रुपये। ठीक है दोस्तों, जो रेशियो लेना है हम लोगों को वजन का रेशियो लेना, जो कि वजन हमको दिया, वजन का रेशियो दिया है। 18 वाले का रेशियो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है 5 किलो। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा वाला है उसका वजन कितना है 2। ठीक है दोस्तों, ये वजन का रेशियो है, ये 5 किलो और ये 2 किलो। ठीक है दोस्तों, अब हमारा एक अल्टीमेट गोल क्या होगा, हमको पहुंचना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक, कैसे पहुंचेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूरा पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा जो भी आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन में पढ़ा। ठीक है दोस्तों, मुझे आप लोग एक बात बताएंगे, आप 20 में से 18 घटाएंगे, 20 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, 20 में से 18 घटाएंगे तो हमको 2 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो जो 5 किलो 2 दिया है तो वजन का रेशियो दिया है। अब यहाँ पर हमने 20 में से 18 घटाया, वहाँ पर 2 दिया है, तो क्या यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 यूनिट की वैल्यू 2 किलो होगी से 2 किलो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो रेशियो होगा, जो वजन का रेशियो दिया है, ये 2 यूनिट की वैल्यू 2 किलो होगी। ठीक है दोस्तों, 2 की वैल्यू, ठीक है दोस्तों, तो 1 की वैल्यू कितना होगी दोस्तों 2/2 मतलब 1 किलो होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब 1 किलो होगी। ठीक है दोस्तों, अब तो 1 का तो 5 की वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 5 का कितना होगा 5 किलो। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर तो आप पहुँच गए हैं दोस्तों। यहाँ पर ये तो वजन का रेशियो दिया था, तो हमने आपको बताया था, जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि मतलब इसके पहले हमने आपको बताया कि जो बीच वाली संख्या है कि एक तो वैल्यू इसका एक तो छोटी होनी चाहिए, एक तो बीच वाली संख्या से एक तो छोटी होनी चाहिए। तो ये देखिए 20 से एक छोटी है, तो ये तो इसको बड़ी होनी चाहिए। तो 20 से बड़ी होनी चाहिए। तो 20 मतलब 20 में हम कितना ऐड करें कि ये इससे बड़ी हो जाए, ठीक है। तो 20 में इससे हम 5 को ऐड कर देंगे, तो 20 प्लस 5 कर देंगे, 25 हो जाएगा। जो कि अब देख रहे हैं दोस्तों 20 से एक तो बड़ी हो गई, एक से छोटी हो गई, ठीक है दोस्तों, जो कि 25 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आप लोग फिर से बता रहे हैं, जैसे एक तो हमने यहाँ पे वजन का रेशियो ले लिया है, और एक तो 18 दिया था, एक इसका वैल्यू नहीं दिया था। तो बीच का वैल्यू जो दिया है तो ये 20 दिया है, ठीक है। 2 का वैल्यू हमको दिया है 2 किलो, मतलब 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 निकलेगा। 2 का वैल्यू 2 दिया था, तो 1 का वैल्यू 1 आ जाएगा, 5 का वैल्यू 5 आ जाएगा। और एक तो वैल्यू देख रहे हैं इससे बड़ी निकालना है, तो 20 में 5 ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, एक मिश्रण की 10 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बताएंगे, मैं तो आपको बताना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों। बेसिक ये है कि कुछ नहीं है, बहुत बहुत ही आसान है दोस्तों क्वेश्चन, मतलब बहुत ही आसान टाइप है। मतलब आपको हम बताएंगे जो आप जानते हैं, ठीक है दोस्तों, यही बताएंगे आपको। जैसे दोस्तों जैसे कि एक डब्बा है, इसमें हमने दूध और पानी है, ठीक है दोस्तों। सपोज ये 6 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है, ठीक है दोस्तों। अब मैंने क्या किया, इस डब्बे में 2 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है दोस्तों। तो इस डब्बे में, तो दोस्तों इस डब्बे में आप बताइए दूध और पानी कितना होगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, आप इस कॉमन सा चीज़ है दोस्तों, क्या होगा इसको आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 लीटर दूध है, दो यहाँ पर पानी ही 2 लीटर मिला है ना, 2 लीटर पानी मिलाया है, तो दूध तो सेम का 6 ही लीटर रहेगा, ठीक है दोस्तों। बट यहाँ पर पानी मिलाया है, तो 2 लीटर ये है पानी और 2 लीटर ये है, तो यहाँ पर कितना होगा, 4 लीटर पानी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब तो दोस्तों जो चीज़ मिलाया जा रहा है बाहर से, मतलब पानी मिलाया जा रहा है तो पानी ही बढ़ेगा, ठीक है। दूध का जो कांस्टेंट रहेगा, दूध तो सेम का सेम बढ़ेगा। जैसे इसको हम रेशियो से निकालते हैं दोस्तों, इसे दूध और पानी का रेशियो, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पर 3 ले रहे हैं, यहाँ पर 3, सपोज यहाँ पर 2 ले रहे हैं, ये अब सपोज यहाँ पर क्या किया, 10 लीटर, इस रेशियो में 10 लीटर पानी मिला दिया। अब ए रेशियो आपका जो कि बन गया आपका 4 और 5 का, दूध और पानी का रेशियो 4 और 5 का, जो कि 10 लीटर पानी मिलाने पर रेशियो 4 और 5 का बन गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर जो आपको प्रैक्टिकली समझाया है उस चीज़ को आप यहाँ पर समझना, ठीक है दोस्तों। तो भाई क्या करना, दूध तो 3:2 था, ये रेशियो 4-5 हो गया, ठीक है। दूध 3:2 का था, दूध पानी का, नया रेशियो 4-5 का हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 10 लीटर पानी मिला दिया। लेकिन भाई एक बात तो ये समझ लीजिए कि अगर अगर पानी मिलाया है तो दूध तो सेम रहेगा, पानी मिलाया है ना दोस्तों, सेम रहेगा दूध, और सेम मतलब दूध तो सेम रहेगा, और पानी मिलाया है तो पानी की मात्रा ही इंक्रीमेंट होगी, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको याद रखिएगा कि मतलब पानी ही मिलाया, 10 लीटर पानी मिलाया है ना दोस्तों, तो पानी तो 10 लीटर मिलाया, दूध तो ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है दोस्तों। दूध को तो बराबर करें, 3 और 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 3 और 4 मतलब 12, 3 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12, ठीक है दोस्तों। अब इसको 12 बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। 3 है तो यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे, और यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दोस्तों हो गया, 12, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 4 3 12, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी देख लीजिए कितना, यहाँ पर भी 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किए हैं तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 3 का करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे। तो 2 चौक को 8, अब 5 तिहाई 15, तो दोस्तों
पानी का ये बोला है, पानी कितना बड़ा है, 8 से 15 हुआ है तो 7 लीटर ही पानी इसमें मिलाया है। ठीक है दोस्तों, आंसर इसका होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम आपको सवाल की तरफ ले चलेंगे। मान लो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट तो सवाल में यूज नहीं होगा, बहुत बेसिक है इसमें। देखिए कह रहा है कि मिश्रण में 10 लीटर दूध और पानी है। मिश्रण में 10 लीटर दूध और पानी, और दूध और पानी का अनुपात जो कि 3:2 दिया है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो मतलब बदलना हो तो मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पानी मिलाया है उसने दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। पानी मिलाया है, दूध नहीं मिलाया, दूध ज्यों का त्यों ही रहेगा दोस्तों। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। इसने बोला क्या है दोस्तों, 10 लीटर मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ इसमें दूध और पानी का रेशियो क्या दिया है दोस्तों, 3 और 2। ठीक है दोस्तों, अब ओरिजिनल बताइए, आप बताएंगे कि दूध कितना है पानी कितना है। ठीक है, अब 3 और 2 5 यूनिट, 5 के वैल्यू कितना है 10 लीटर, तो 1 यूनिट के वैल्यू कितना होगा, 5 दूना 10, 2 लीटर आ जाएगा दोस्तों। तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें समझ में आ गया कि दोस्तों उस डब्बे में 6 लीटर तो दूध है और 4 लीटर पानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने दोस्तों। यहाँ पर ओरिजिनल दूध और पानी हमने मिला दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर उसने बोला है कि इस अनुपात को 2:3 करना है। ठीक है दोस्तों, दूध और पानी को 2:3 करना है। ठीक है दोस्तों, 2 बताइए कि उसमें कितना पानी मिलाना चाहिए, यही इसको हाईलाइट बोले हैं ना, इसको हाईलाइट कर लीजिए कितना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर उसने मिश्रण में पानी मिलाया, ठीक है दोस्तों, तो क्या दूध की वैल्यू चेंज होगी? आप ही सोचिए अपने दिमाग से, अगर उसने मिश्रण में पानी मिलाया तो क्या दूध की वैल्यू चेंज होगी? सोचिएगा दोस्तों आप ये बात, आप कहेंगे कि नहीं होगी। दूध अगर 6 लीटर है तो नया मिश्रण आपको दूध और पानी का होगा, दूध की वैल्यू तो मतलब सेम ही रहेगी, दूध की वैल्यू जो 6 था तो वो 6 ही रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पानी तो 4 लीटर था तो पानी ही मिला रहा था, तो दूध तो त्यों का त्यों ही रहेगा ना, मतलब 4 लीटर ही पानी से मिलाया है ना, तो दूध तो 6 लीटर, मतलब 2 का वैल्यू 6 लीटर है तो 1 का वैल्यू मतलब 3 लीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का वैल्यू 3 गुणा 3 मतलब 9 लीटर, मतलब यहाँ पर 4 लीटर पानी से 9 लीटर बढ़ गया, तो कितना पानी ऐड किया है, 5 लीटर। 4 से 9 हुआ है तो 5 ही लीटर ऐड हुआ है ना दोस्तों, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों यही है, इतना आपका सिंपल सवाल है। ठीक दोस्तों, और सेकंड पार्ट में हम लोग जो 1-2 टाइप और बचा उसको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।